हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वंस कैंड बिहार पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आर पार क्लासेस में। मैं करण कुमार। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो दोस्तों बिहार पैरामेडिकल 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा पहला नंबर प्रश्न है, वो है सिस्मिक तरंगों का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है समुद्र, बी में दिया हुआ है अवरक्त क्षेत्र, सी में दिया हुआ है पराबैंगनी क्षेत्र और डी में दिया हुआ है भूकंप। तो दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है सिस्मिक तरंगों का संबंध किस क्षेत्र से है, किस से है। तो दोस्तों, सिस्मिक तरंगों का संबंध जो है वो है भूकंप से। किससे है दोस्तों? तो वो भूकंप से है। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है कांस्य युग जो है इस काल में था। किस काल में था कांस्य युग? 1100 से 800 ईस्वी के बीच में। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 300 ईस्वी से 1100 ईस्वी के बीच में। अगला प्रश्न है 500 ईस्वी से 400 ईस्वी के बीच में। अगला प्रश्न है 400 से 300 ईस्वी के बीच में। तो दोस्तों, कांस्य युग जो था वह किस काल में था? तो वो था 300 ईस्वी से 1100 ईस्वी के बीच में। तो दोस्तों, हमारा सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न जो है वो है शहनामा किसने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अल बरूनी, बी में दिया हुआ है फिरदौसी, सी में दिया हुआ है इब्न बतूता और डी में दिया हुआ है अमीर खुसरो। तो दोस्तों, हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी फिरदौसी। तो दोस्तों, शहनामा किसने लिखा था? तो दोस्तों, शहनामा जो है वो फिरदौसी ने लिखा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न जो है वो है कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1920, बी में दिया हुआ है 1916 और सी में दिया हुआ है 1929 और डी में दिया हुआ है 1947। तो दोस्तों, कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा कब किया था? तो वो 1929 ईस्वी में किया था। तो दोस्तों, कांग्रेस ने जो है वह पूर्ण स्वराज की घोषणा कब किया था? तो वह 1929 ईस्वी में किया था। हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वह करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय ने कब से कार्य करना आरंभ किया। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1950, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1948, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1952 और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1962। तो दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय ने जो है वह 1950 से, कब से दोस्तों? तो 1950 से कार्य करना आरंभ किया। तो दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय ने जो है वह कब से कार्य करना आरंभ किया? तो वो 1950 से जो है कार्य करना आरंभ किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न जो है वो है थर्मस का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मार्कोनी, बी में दिया हुआ है लैंगमूर, सी में दिया हुआ है ईस्टमैन और डी में दिया हुआ है दीवार। तो दोस्तों, हमारा सही जवाब जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी। तो थर्मस का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, और थर्मस का आविष्कार जो है दीवार नाम के वैज्ञानिक ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न जो है वो है जोड़ों के आंतरिक भागों के निरीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अल्गोमीटर, बी में दिया हुआ है आर्थोस्कोप, सी में दिया हुआ है ऑक्सोमीटर और डी में दिया हुआ है कोलोस्कोप। तो दोस्तों, हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा आर्थोस्कोप। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? जोड़ों के आंतरिक भागों के निरीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो आर्थोस्कोप का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न जो है वो है अंतिम बंदी श्वेत बाघ किसकी जिसकी मृत्यु मई 2019 में हुई उसका नाम था। क्या पूछ रहा है दोस्तों? अंतिम बंदी श्वेत बाघ जिसकी मृत्यु कब हुई? 2019 में, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है शेर खान, बी में दिया हुआ है श्वेत टाइगर, सी में दिया हुआ है बाजीराव और डी में दिया हुआ है संतोष। तो क्या करें दोस्तों? अंतिम बंदी श्वेत बाघ
तो दोस्तों बाघ जिसकी मृत्यु मई 2019 में हुई थी उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है दोस्तों बाजीराव। तो हमारा सही जवाब जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 300 से 400 अरब। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 200 से 300 अरब। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 400 से 500 अरब। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 500 से 600 अरब। तो दोस्तों मानव शरीर में जो है लगभग 300 से 400 अरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों हमारा सही जवाब जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है दोस्तों मसूड़ों से संबंधित विशेषण है। तो दोस्तों मसूड़ों से संबंधित विशेषण जो है ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए ओरल, बी में दिया हुआ है क्रिनाल, सी में दिया हुआ है जिनजीवन और डी में दिया हुआ है हेमल। तो दोस्तों मसूड़ों से संबंधित विशेषण जो हैं वो हैं क्या हैं? तो वो हैं जिनजेबल। सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न जो है वो है द्वितीय ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो दोस्तों द्वितीय ओलंपिक खेल जो हुआ था वो कहाँ हुआ था दोस्तों? तो वो हुआ था फ्रांस में। द्वितीय ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था दोस्तों? फ्रांस में। अब फ्रांस की राजधानी कहाँ? तो पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था द्वितीय ओलंपिक खेल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न जो है वो है FIED इस खेल के लिए विश्व में आयोजन करने वाला सर्वोच्च संगठन है। तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है फुटबॉल, बी में दिया हुआ है हॉकी, सी में दिया हुआ है टेनिस और डी में दिया हुआ है शतरंज। किस खेल का दोस्तों FIED का जो है FIED जो है वह किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो वो है शतरंज से संबंधित। तो दोस्तों हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न जो है वो है अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? वो है 13 नंबर सरकारी सेवा के लिए रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला प्रथम व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है किरण बेदी, बी में दिया हुआ है देशमुख और सी में दिया हुआ है शेषन और डी में दिया हुआ है लिंग दोह। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है वह क्या कह रहा है? सरकारी सेवा के लिए रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला प्रथम व्यक्ति। तो दोस्तों रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो था कौन था? तो वो था देशमुख। हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न जो है वो है एड्स को आधिकारिक मान्यता कब दी गई? तो दोस्तों एड्स को जो है आधिकारिक मान्यता जो है वो 1981 ईस्वी में दिया गया। सही जवाब जो है दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी 1981। चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है दोस्तों वीर सावरकर विमान पतन कहाँ पर हुआ था? किसका दोस्तों? तो वीर सावरकर विमान का पूछ रहे हैं पतन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नेपाल, बी में दिया हुआ है पोर्ट ब्लेयर, सी में दिया हुआ है सूरत और डी में दिया हुआ है पुदुचेरी। तो दोस्तों वीर सावरकर विमान का पतन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था पोर्ट ब्लेयर में। तो दोस्तों हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न जो है वो है सेंट पीटर का बेसिलिका कहाँ पर है? इसका दोस्तों तो सेंट पीटर का बेसिलिका पूछ रहा है कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है UK, बी में दिया हुआ है जर्मनी, सी में दिया हुआ है वेटिकन शहर और डी में दिया हुआ है कोलकाता। तो दोस्तों सेंट पीटर का बेसिलिका जो है वो है वेटिकन शहर में। कहाँ है दोस्तों? तो वो है वेटिकन शहर में। हमारा सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है दोस्तों गीत गोविंद किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जयदेव, बी में दिया हुआ है कबीर, सी में दिया हुआ है वाल्मीकि जी और डी में दिया हुआ है दिनकर। तो दोस्तों गीत गोविंद जो है वह किसने लिखा था? तो वो लिखा था जयदेव जी ने। किसने लिखा था दोस्तों? जयदेव ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है लाइफ इज गुड किस की टैगलाइन है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है LG, बी में दिया हुआ है KFC, सी में दिया हुआ है ली और डी में दिया हुआ है मैकडोनाल्ड। तो दोस्तों
लाइफ इज़ गुड जो है वह एलजी कंपनी का टैगलाइन है। किसका दोस्तों? एलजी कंपनी का टैगलाइन है। तो दोस्तों यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं। ओके बाय।